नमस्कार दोस्तों, BS बागु क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का जो लेसन 4 है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम देखेंगे आई हैव ए ड्रीम का जो है समरी है, जो कि लिखा गया है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया। जी मतलब जूनियर होता है। आशा है कि आप लोग जिस तरीक़ा से वीडियो देख रहे हैं काफ़ी बच्चे जो है आनंद ले रहे हैं वीडियो का, समझ भी रहे हैं अच्छा से वीडियो बच्चे। उसी तरीक़ा से इस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए समरी जानते हैं इसका। आई हैव ए ड्रीम का मतलब, आई हैव ए ड्रीम का मतलब हुआ मुझे एक सपना आया, या मुझे मेरा एक सपना है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, मेरे पास एक सपना है। तो देखिए हम लोग अपने अपने सेंस के अनुसार जो है इसका अर्थ निकालिए। अपने अपने आपको जो सोचना है, जिस तरीक़ा से आपको अर्थ निकालना है। समरी देखिए क्या कर रहा है। आई हैव ए ड्रीम्स इज़ ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये जो आई हैव ए ड्रीम है ये एक क्या है, स्पीच है। स्पीच का मतलब होता है भाषण। क्या है ये? एक भाषण है जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा जो है ये लिखा गया है, उनके द्वारा जो है दिया गया है। एक भाषण है और यह भाषण वह कहाँ देते हैं, क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं, हम आपको इस वीडियो में सारा बताने वाले हैं। धैर्य बना के आप बने रहिए। मैं जानता हूँ बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब थोड़ा देर देखते हैं और 2-3 मिनट, यानी आप तो हम जानते हैं कि आप लोग सो के ही देखते होंगे। बहुत सारे बच्चे देख करके और जो है इसमें मतलब 2-3 मिनट देखा, मज़ा आया तो ठीक है, नहीं आया तो बस उसको वहीं से स्किप करके निकल जाते हैं। यह वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जिनको अच्छा ना लगे या बुरा लगे। अच्छा बुरा का इसमें कोई बात नहीं है। एक पढ़ाई है, आप जो है पढ़ाई अगर सही से कीजिएगा, याद रखिएगा। और शिक्षा एक ऐसा चीज़ है ना जो आपको क्या कहते हैं, इतना कठिनाई से आपको ग्रहण करिएगा। याद रखिएगा, शिक्षा जल्दी से सबको नहीं मिल जाता है और सक्सेस जल्दी नहीं मिलता है। इसीलिए इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए। जो बच्चा ऐसा है, जो नेगेटिव वाला बच्चा है, वो निकल जाइए यहीं से, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच्चे हैं जो देखना चाहते हैं, जो समय एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप बड़े भाई हैं, हम आपके गाइडेंस दिखा रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आप देखते रहिए, समझिए इसको किस तरह से मैं बता रहा हूँ। इसमें जो कहानी, ये जो आपका भाषण है, स्पीच है, ये लोगों के को जो प्रताड़ित किया जा रहा है शहर में, यानी कि अमेरिका के शहर में, किस तरीक़ा से उनके साथ जो है भेदभाव हो रहा है। जैसे हम लोगों पे अंग्रेज़ों ने अत्याचार किया, तो इसी तरीक़ा से अब ज़रूरी नहीं है कि भारतीय ठो में अत्याचार हुआ है। भारतीय ठो के लोग पे जो अत्याचार किया गया है, बहुत सारा ऐसा देश था जहाँ पे अत्याचार हुआ है, जहाँ पे क्या कहते हैं मतलब प्रताड़ित लोगों को किया गया है। तो कहीं पे देश को गुलाम कर लिया गया था, कहीं पे देश पे शासन किया गया किसी के द्वारा, तो कहीं पे लोगों पे शासन किया गया, लोगों के रंग रूप पे शासन किया गया, लोगों के चेहरा पे शासन किया गया, उनके गरीबी पे शासन किया गया। इस तरीक़ा से हुआ। अब चलिए हम जानते हैं, हम लोग तो जानते हैं, हम लोग भारत देश में थे तो हम लोग गुलाम थे किसके? अंग्रेज के। लेकिन अमेरिका में जो लोग रहते थे, जो निग्रो में लोग रहते थे, अमेरिका का ही भाग है एक, वहाँ के लोग जो रहते थे, वहाँ पे किस तरीक़ा से लोगों को प्रताड़ित किया गया था, उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं इस समरी में। तो दोस्तों मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि अगर आपने इसका लाइन बाय लाइन हिंदी ट्रांसलेट नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी 100 मार्क का, आप जा करके पहले इसको देख लीजिए। बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको वहाँ से। 1 से 1.5 घंटा का वीडियो है, क्योंकि आपकी बुक मैंने पूरा एक वीडियो में ख़त्म किया है कि आपको पार्ट बाय पार्ट में नहीं दिया है। जो बच्चा पार्ट बाय पार्ट में खोजता, सोचता है कि यार 10 से 20 मिनट का वीडियो था, देखने में मज़ा आता है, यार क्यों पड़े हो इधर 10 से 20 मिनट के चक्कर में आप। ठीक है, ये शॉर्ट वीडियो, जितना शॉर्ट वीडियो आ रहा है ना, वो आपके जीवन को, लाइफ को शॉर्ट कर रहा है। एक तो 60 वर्ष मनुष्य का आयु है, समझे, और आप लोग जो है शॉर्ट खोज रहे हैं, शॉर्ट तरीका, शॉर्ट मत अपनाइए। इसीलिए 1 से 1.5 घंटा का वीडियो है। मैं आपसे विनती करता हूं जाके पहले उसको देखिए। जो बच्चा देख लिया है उसको फिर से देखिए, रिवीजन करते रहिए, लगातार रिवीजन कीजिए। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक रिवीजन करते रहिए। और याद रखिएगा, आपको लगता होगा कि यार ये तो हमको यादें है, हम क्या करेंगे, भाई ऐसा मत कीजिए। चलिए, आई हैव ए ड्रीम्स
ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये जो आई हैव ए ड्रीम है, यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया एक भाषण है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द ग्रेट निग्रो लीडर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है एक महान निग्रो नेता थे। कहाँ के नेता थे? निग्रो के नेता थे। इन दिस स्पीच ही क्या कहता है, डिलाइनेट्स द कंडीशन ऑफ पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशंस एंड tortures that the Negroes suffered in his time। इस भाषण में जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब हैं, उन्होंने गरीबी, भेदभाव और यातना की स्थिति को चिंतित करते हैं। किस तरह से गरीबी है, भेदभाव है, किस तरह से निग्रो के लोगों पे अत्याचार हो रहा है, उन निग्रो वासियों के लिए जो है अपनी दुख प्रकट करता है, अपनी चिंतन प्रकट करता है। और इस भाषण में वो इसी पे क्या का समय बातें बताया है जो नेग्रोस की अपनी समय में भुगतना पड़ा। निग्रो के जो लोग थे, निग्रोस जो थे, निग्रो जगह का नाम है, वहाँ के जो लोग थे उनको भुगतना पड़ा है ये चीज़। जैसे भारत के लोगों को अंग्रेजों के गुलामी के अंदर रहना पड़ा, अंग्रेजों के गुलामी सहना पड़ा है, अंग्रेजों के अधीन रहना पड़ा, अंग्रेजों के शासन नियम के अधीन रहना पड़ा है। उसी तरीक़ा से निग्रो के लोगों को जो है, निग्रोज के लोग थे, उनको भी बहुत सारी चिंताएं, यातनाएं झेलनी पड़ी है। उनके साथ गरीबी, भेदभाव, इन सारी चिंतित विषयों पर इन्होंने क्या किया है, चर्चाएं की है। एज वी नो दैट अमेरिकन्स यूज्ड टू हेट निग्रोज, ही रिमेन्ड द अमेरिकन्स ऑफ द कम्युनिटी, क्या कहता है, कमिटमेंट ऑफ लिंकॉन। जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिकी नेग्रोज से नफरत करते थे। अमेरिकी जो थे, कौन अमेरिकी, वह किससे नफरत करते थे? निग्रोज से क्या करते थे? नफरत करते थे। वह अमेरिकियों को, लेकिन लिंकन की, देखिए वह कह रहे हैं निग्रोज, अमेरिकन जो थे, अमेरिकन के लोग जो थे निग्रोज से नफरत करते थे। वह अमेरिकियों को लिंकन की प्रतिबद्धता याद दिलाया। जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब हैं, उन्होंने अमेरिकी लोगों को जो है, अमेरिका के लोगों को लिंकन साहब के जो द्वारा कुछ बोला गया था, बताया गया था, उस बात को वह अपने प्रतिनिधित्व को याद दिलाता है। लिंकन वाज द एडवोकेटर ऑफ इक्वलिटी। लिंकन समानता के अधिकार के पक्षधर थे। लिंकन साहब जो थे वे समानता के अधिकार के क्या थे? पक्षधर थे। इन दिस स्पीच मार्टिन लूथर टेल्स द निग्रोज टू हैव पेटेंस एंड unyieldings in the face of violence and persecutions। इस भाषण में मार्टिन लूथर किंग नेग्रो को हिंसा और उत्पीड़न के मुकाबले धैर्य और अटल रहने के लिए कहा है। हमारे मार्टिन लूथर किंग साहब जो है इसमें निग्रो के वासियों को कहा कि भाई आप लोग हिंसा मत कीजिए, आप उत्पीड़न के मुकाबले कीजिए, धैर्य से कीजिए, अटल रहिए। आप लोग एक दिन करते हैं और दूसरे दिन जाकर सो जाते हैं, ऐसे में नहीं होगा, अटल रहना पड़ेगा। ही टेल्स, किसी काम को लगातार करते रहिएगा, न तो उसमें सक्सेस आप जरूर पा जाइएगा। ही टेल्स द निग्रोस नॉट टू स्टॉप अनलेस दे आर गिवन सिटीजनशिप राइट्स। वह निग्रो को तब तक नहीं रुकने को कहते हैं जब तक उसे नागरिकता का अधिकार न मिल जाए। वह निग्रो के वासियों को कहते हैं आप जगह, आप मतलब अटल रहिए, आप टिके रहिए, आप हिंसा मत कीजिए,
अहिंसक तरीका से आपके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, आपके साथ जो मतलब जाति भेदभाव हो रहा है, आपके साथ जो रंग भेदभाव हो रहा है, आपके साथ जो गरीबी है, उसको आप दूर तभी कर सकते हैं जब आप अटल रहिएगा। तब जब तक उसे नागरिकता का अधिकार न मिल जाए, आपको ये लोग को नागरिकता का अधिकार नहीं मिला था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इन लोगों को जो है काले गोरे का जो है भेदभाव किया जा रहा था, निग्रो लोगों को। ऑब्जर्विंग द presence of some Americans in the meeting, he says that this is symbolic victory of the fight. बैठक में कुछ अमेरिकियों की उपस्थिति का निरीक्षण करते हुए कहते हैं, देखिए वह जो वहाँ पे भाषण दे रहे थे, तो जो भाषण जो दे रहे थे वे, तो भाषण के समय वहाँ पे केवल निग्रो के वासी ही नहीं थे, उसमें कुछ अमेरिकन भी थे वहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि सब अमेरिकन लोग आप लोगों का विरोधी ही है, आपके नागरिकता का विरोधी ही है। वह भाषण जो दे रहे थे वहाँ पे अमेरिकन भी मौजूद थे, अमेरिकन की उपस्थिति में दे रहे थे। तो वहीं पे वो निरीक्षण करते हुए कहते हैं कि यह उनकी लड़ाई के प्रतीकात्मक जीत है। आप लोगों ने जो लड़ाई चालू किया है, समझिए कि यहाँ पे जो अमेरिकन आया हुआ है अभी, यानी कि बहुत सारे अमेरिकन लोग जो है आपके विपक्ष में नहीं है, बहुत सारा अमेरिकन जो है आपके पक्ष में भी है। आपको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जो अमेरिका के लोगों को समानता का अधिकार है, जो जीने का अधिकार है, वो निग्रो के वासी को भी अधिकार होना चाहिए, ये बात कहते हैं। फिर क्या करें? He believed that one day America will rise up and follow the religions of equality. वह मानते थे कि एक दिन अमेरिका जाग जाएगा और समानता के धर्म का पालन करेगा। यह जानते थे, यह मानते थे कि अमेरिका एक दिन जरूर जगेगा, हमारा काम है उसको जगाना, ठीक है। अमेरिका जरूर जगेगा और अपने धर्म का जरूर वह पालन करेगा। This speech shows the oppositions. This speech shows the oppositions and ये क्या कर रहा है कि सॉरी, दिस speech shows the क्या कहता है optimistic approach of the डॉक्टर किंग। यह भाषण डॉक्टर किंग के आदर्शवादी दृष्टिकोण को दिखाता है। दिस स्पीच गिव्स स्ट्रेंथ नॉट ओनली द निग्रोज बट टू ऑल द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड हु सफर्ड फ्रॉम द रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन। यह भाषण न केवल निग्रों को बल्कि नस्लीय भेदभाव से पीड़ित दुनिया के सभी लोगों को ताकत देती है, ठीक है। यह भाषण जो उन्होंने दिया, यह केवल निग्रो के लोग को नहीं बल्कि नस्लीय भेदभाव जिस जिस देशों में हो रहा है, जहाँ जहाँ लोग पीड़ित है, दुनिया के सभी लोगों को ताकत देता है कि आगे बढ़ चढ़ के वह हिस्सा ले और क्या कहते हैं अपनी अधिकार को वह प्राप्त करे, ठीक है। आशा है दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और यह इनके द्वारा मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा जो है दिया गया एक भाषण है, जो कि वह निग्रो के लोगों को जागरूक कर रहा है, उनके प्रति जो है काफ़ी यह संवेदनशील है। और हमने, अगर आपको यह वीडियो शॉर्टकट तरीका से समझ में नहीं आया तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसका फुल वीडियो है, आप वहाँ से जाकर देखिए और ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा बातें ऐसा है जो छटा हुआ है, क्योंकि समरी में जो है पूरा बातें नहीं आता है, और जो क्या कहते हैं आपका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट है वहाँ पे सारा बातें आया हुआ है, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो क्वेश्चन आंसर करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए।